नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र। आज मैं आपको बताऊंगा कि साधना शुरू कैसे करें। यह तो वैसे बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, बहुत बेसिक सा प्रश्न है कि साधना शुरू कैसे करें, लेकिन बहुत ही कठिन है। अगर आप इस अभी स्थिति में हैं कि आपको पता नहीं कि पहला स्टेप कहाँ लें। मन में तो बहुत इच्छा है, भूमि बिल्कुल तैयार हो चुकी है, लेकिन पता नहीं कि बिल्डिंग खड़ी कैसे करें। तो आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिससे कि आप अपनी शुरुआत कर सकेंगे, और उसके बाद शुरुआत करने के बाद जब आपके पंख लग जाएंगे तो आप इस विशाल जगत में, आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि आप मानसिक रूप से तैयार हैं, थोड़ी वैराग्य की भावना मन में है, अब वो मोह नहीं सांसारिक वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति, तो मैं यह कहूँगा कि अब भूमि तैयार हो चुकी है अंतः खोज की, अंतः में उतरने की, अंतःकरण में उतरकर शांति को प्राप्त करने की। अगर आप मंदिर में जाते हैं और पूजा में मन नहीं लगता, धार्मिक कृत्य करते हैं और सब लगता है कि ये थोड़ा सा कमी रह गई, थोड़ा कुछ अधूरापन रह गया, इसका मतलब अभी समय है अपने भीतर उतरने का। क्योंकि जहाँ मंदिर के रीति रिवाज, क्रियाकलाप आंख बंद करते ही समाप्त हो जाते हैं, वहाँ साधना शुरू होती है। मंदिर में भक्त सब रीति रिवाज निभाता है, क्रियाकलाप करता है और अंत में आंख बंद करके भगवान के आगे प्रार्थना करता है। लेकिन वहाँ योगी की यात्रा शुरू होती है जब वो आंख बंद करके उस भगवान को अपने पास बुलाता है। प्रार्थना में अनेक तरह के आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आरती गाते हैं और अनेक तरह की प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन ध्यान में आप मौन हो जाते हैं। परमात्मा से मौन में आपका वार्तालाप होता है। लैंग्वेज ऑफ साइलेंस आप अपनी डेवलप करते हैं। मौन की भाषा में आप वार्तालाप शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बातें आपको जान लेनी ज़रूरी है। जितना ज़्यादा समय आप अकेले बिताएंगे आपके लिए वो अच्छा है, एक शुभ लक्षण है। अगर पहले मैं ये ऐसा समझता हूँ कि अगर आपकी भूमि तैयार हो चुकी है तो आप ऑलरेडी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि आपको अकेले रहना अच्छा लगता है। पहले भीड़ में रहना अच्छा लगता था, अकेलापन कचोटता था, लेकिन अब इसका बिल्कुल उल्टा होता जा रहा है। थोड़ा थोड़ा धीरे प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन एक बार आप इसको अचीव कर लोगे तो आपको भीड़ में भी अकेलापन लगता है। ऐसा नहीं कि भीड़ में रहा नहीं जाता या तकलीफ होती है, लेकिन आप असलियत को समझ गए हैं कि भीड़ में आप अकेलापन महसूस करने लग गए हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आनंदित महसूस करते हैं, कोई कष्ट नहीं होता उसमें। जब ऐसी मनस्थिति बन जाए तो समझिए कि आप साधना के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अकेला थोड़ा समय स्पेंड करें, टाइम स्पेंड करें, अकेला समय रहें, चाहे सैर करें अकेले या पेड़ों के बीच में रहें, जो कि मुझे बहुत पसंद है। पेड़ों को स्पर्श करें, छुएं और भूमि पर नंगे पैर चलें। नंगे पैर भूमि पर चलने का बहुत लाभ है। पृथ्वी तत्व आपका बैलेंस होगा और आपके शरीर के दोष दूर होंगे और आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा। इसलिए मैं नंगे पैर चलना बहुत स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ। और एक और बात भी है कि आपका जो भोजन है उसमें जो पका हुआ खाना है ना, जो भी आप पका कर उसका अमाउंट थोड़ा सा कम कर दें, और सलाद और फल फ्रूट और पानी इसको बढ़ा दें। क्योंकि जितना इजी आपका फूड होगा उतना इजी रिजल्ट आएगा। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड खाना खाएंगे तो रिजल्ट भी उसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा। जैसे एक आदमी ने सेब खाया, एक आदमी ने पकोड़ा खाया, ठीक है, या समोसा खाया, तो आप बताइए आसान रिजल्ट किसका है ना। छोटा सा बच्चा भी बता देगा, क्योंकि इजी फूड है वो। आसानी से आपने सेब लिया जैसा प्रकृति में अवेलेबल था, या आम लिया आजकल, तो आम आपने खा लिया। या आप जब देखो पकोड़ा समोसा को बनाने के लिए कितने स्टेप हैं, है ना, बहुत सारे स्टेप से गुजरता है वो खाना। जितने ज़्यादा स्टेप होते जाएंगे उसका उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएगी। जैसे हमने आम का चटनी बना दी या आम रस बना दिया या कुछ और डिश बना दी आम की, तो वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई क्योंकि स्टेप बढ़ गए।
तो नेचर में जो खाना जैसे अवेलेबल है वैसा हमने लेके उसको ग्रहण कर लिया, तो हमारे रिजल्ट भी बहुत ईजी होंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे। इस साइंस को आप समझ लें। दूसरा कि आप आंख बंद करने का अभ्यास करें। पहले पहले मैं जब योग सिखाता हूं तो ये बोलता हूं कि श्वास लेने का अभ्यास करें। लोग बहुत हैरानी प्रकट करते हैं, गुरुजी हम तो जीवित हैं, श्वास तो हम चाहे ना चाहे ले ही रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ अंतर है। आप जीवित हैं मनुष्य बनने के लिए, एक योगी बनने के लिए थोड़ा सा अधिक श्वास को लेना पड़ता है। आपके लंग्स की गहराई में इतनी श्वास चली जाए कि पेट फूल जाए, इतनी श्वास को लेने का अभ्यासी हो जाएं आप। लंबी लंबी श्वास को खींचें और छोड़ें, खींचें और छोड़ें, जीवित रहने से थोड़ा सा ज़्यादा। अब देखिए, आप धन कमाते हैं तो उससे ज़्यादा ही कमाते हैं ना, कि जितना जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। नहीं तो जीवित तो आप 2 रोटी खा के भी रह लेंगे, जैसे कपड़े पहने हैं उसमें भी कई साल बिता देंगे। लेकिन हमारी इच्छा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ा अपने लाइफ को लग्जरियस बनाने के लिए। तो ऐसे ही साधना को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए जीवन से ज़्यादा श्वास आपको लेना होगा। तो श्वास लंबी लंबी खींचने का अभ्यास करें। लंबी सांस खींचे छोड़ें, लंबी सांस खींचे छोड़ें। शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, सारे थोड़े चक्कर आने की ऐसी फीलिंग होगी, जो कि एक शुभ लक्षण है। उसका लक्षण है, मतलब है कि ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है, क्योंकि लंग्स को हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे लंबी श्वास लें, लंबी श्वास लें, लंबी श्वास लें। अगला स्टेप श्वास में है, श्वास को थोड़ा सा रोकने का प्रयास करें। अपने रिकॉर्ड के लिए मन में गिनती गिन सकते हैं, थोड़ी सी गिनती गिनिए, 15 तक, 20 तक, ऐसे। फिर श्वास को छोड़ दें, फिर 2-3 बार नॉर्मल श्वास लें, थोड़ा आराम करें, फिर दोबारा श्वास को खींचें और रोक दें। ऐसे अभ्यास करते जाएं। बहुत इजी है, बहुत आसान है ना। कोई अभी प्राणायाम भी शुरू नहीं किया। ऐसे लगभग 1 से 3 महीने तक आप करें शुरुआत में। कोई गुरु की आवश्यकता नहीं, मैं ही यहाँ से आपको गुरु की तरह निर्देश दे रहा हूँ। जो लोग जानते हैं मुझसे फ़ोन पर संपर्क करते हैं, मैं उनको तो गाइड करता ही हूँ। और सिर्फ आप अगर ये वीडियो ही देखकर लाभ उठाना चाहते हैं तो भी आपके लिए वो साधना के द्वार हमेशा ही खुले हैं। तो फिर ये श्वास को रोकने का प्रयास करें, ठीक है। श्वास को रोक लिया, सैर कर रहे हैं आप, नंगे पैर चल रहे हैं, और भोजन आपने ठीक कर लिया है, सलाद और फल फ्रूट बढ़ा दिए हैं। देखिए, साधक का जीवन होता जा रहा है, धीरे धीरे साधक बन गए हैं। और फिर उसके बाद जो है ओम का उच्चारण शुरू करें। लंबी श्वास लें, ओम। ये जो कंपन हो रहा है ना मकार के उच्चारण के समय, ये जो बहुत आनंद देने वाला क्षण है, इसको अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने मन में भीतर गहन उतर जाने दें। इस कंपन को गहन रूप से महसूस करें और आनंदित हों और उसका आनंद लें। अनेक शारीरिक और मानसिक रोगों को ख़त्म करने की बहुत अद्भुत क्षमता है ओम के उच्चारण में। इस बात को सिर्फ कहें नहीं, सुने नहीं, अपने जीवन में उतारें। समुद्र का पानी खारा है, आपने हजारों बार पढ़ा सुना होगा, लेकिन अगर चखा नहीं तो सारा पढ़ा लिखा हुआ जो खराब हो गया। इसलिए समुद्र आपके सामने है, ओम का उच्चारण करें और उसके आनंद को चखें। इसके बाद आप श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। अब स्वर साधना में उतरने का बिल्कुल समय आ चुका है। अब स्वर साधना में उतरेंगे। बाईं करवट लेट जाएं और सूर्य स्वर को जागृत करें। दाईं करवट ले जाएं और चंद्र स्वर को जागृत करें। स्वरों को बदलें 1 बाय 1, एक से दूसरा स्वर, दूसरे से तीसरा स्वर। स्वर को बदलते रहें, स्वर को बदलते रहें। पलंग पर लेटे रहें, चटाई पर लेटे रहें, जहां आपका मन करे वहां लेट जाएं। कुर्सी पे थोड़ा सा झुक जाएंगे तो भी काम चल जाएगा, थोड़े अभ्यास के बाद। इस तरह से अपने स्वर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, इतना अपने कंट्रोल में कर लें। अनेक लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी स्वर वश में नहीं होता है, जो हम चाहते हैं वो स्वर नहीं चल पाता है। तो आप अपने अभ्यास के बाद देखिए, अभ्यास का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये शिकायत ना करें कि स्वर वश में नहीं होता है। अभ्यास कितना करा है पहले इसकी रिपोर्ट कार्ड मुझे दें। जब आप थोड़ा अभ्यास करेंगे, अपने शरीर को इतना अभ्यास में उतार लेंगे, जब आप एक बार गर्दन को झुकाएंगे, दूसरे स्टेप में, फिर पहले स्टेप में लेटेंगे, दूसरे स्टेप में बैठकर गर्दन को झुकाने से ही स्वर बदल हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा जब एडवांस होंगे तो जो आप मन में कल्पना करेंगे उस तरफ के जबड़े को थोड़ा दबाकर ऐसी कल्पना करें कि सूर्य स्वर चल जाए, सूर्य चलेगा, चंद्र स्वर चल जाए, चंद्र चलेगा। जैसा आप चाहेंगे स्वर वैसा चलने लगेगा।
इस प्रकार से आप अपनी साधना में और उतर सकते हैं। इसके बाद समय आ जाएगा मुझसे बात करने का। तो चैनल को ज्वाइन करके आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको आगे दिशा निर्देश दे सकता हूँ कि आप अपनी साधना में और कैसे उन्नति को प्राप्त करें। आशा करता हूँ आज मेरी बात कही हुई आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।